अगर मैं कहूं कि जिस जीवन को आप सच मानकर जी रहे हैं वही सबसे बड़ा भ्रम है, अगर मैं कहूं कि जिन रिश्तों, संपत्ति और पहचान को आप अपना समझते हैं वे कभी आपके थे ही नहीं, और अगर मैं कहूं कि जीवन का वास्तविक सत्य जान लेने के बाद आपका भय टूट जाएगा, अहंकार बिखर जाएगा और भीतर की आत्मा जाग उठेगी, तो अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं जीवन का सबसे गहरा रहस्य। जीवन एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई बोलता है पर बहुत कम लोग समझते हैं। हम जन्म लेते हैं, हम सीखते हैं, हम कमाते हैं, हम प्यार करते हैं, हम लड़ते हैं और अंत में मर जाते हैं। पर क्या यही जीवन का पूरा सत्य है? अगर जीवन केवल खाना, सोना, काम करना और मर जाना होता तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाता? वेदांत कहता है जीवन शरीर की यात्रा नहीं, यह आत्मा की चेतना यात्रा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जन्म का रहस्य, मृत्यु का सत्य, आत्मा की अमरता, कर्म का अटल नियम, माया का भ्रम, अहंकार का पतन, प्रेम का दिव्य स्वरूप और अंत में जीवन का परम सत्य। जन्म का रहस्य। आपने कभी गहराई से सोचा है आप यहां क्यों आए? आपने यह शरीर क्यों चुना? यह परिवार क्यों मिला? ये परिस्थितियां क्यों आईं? विज्ञान कहता है यह जैविक प्रक्रिया है, पर वेदांत कहता है यह कर्मों का परिणाम है। आत्मा जब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर लेती है तो उसे नया जीवन मिलता है। शरीर जन्म लेता है पर आत्मा जन्म नहीं लेती। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। तो पहला सत्य यही है, आप शरीर नहीं हैं, आप अमर आत्मा हैं। आपका नाम, रूप, जाति, पद, पहचान ये सब इस जीवन के अस्थायी मुखौटे हैं। मृत्यु का रहस्य। मनुष्य सबसे ज्यादा किससे डरता है? मृत्यु से। पर क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा का। जिस तरह रात के बाद दिन आता है उसी तरह मृत्यु के बाद नया जन्म आता है। पर जो व्यक्ति यह सत्य नहीं जानता वह मृत्यु से डरता रहता है, और जो समझ जाता है वह मृत्यु को शत्रु नहीं शिक्षक मानता है। क्योंकि मृत्यु हमें सिखाती है धन स्थायी नहीं, शरीर स्थायी नहीं, रिश्ते स्थायी नहीं, केवल आत्मा और कर्म स्थायी हैं। आत्मा का अमरत्व। अब प्रश्न उठता है आत्मा क्या है? आत्मा कोई भूत, छाया या ऊर्जा नहीं। आत्मा शुद्ध चेतना है। वह देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, पर स्वयं न जन्म लेती है न मरती है। जब आप खुश होते हैं वह देखती है, जब आप दुखी होते हैं वह देखती है, जब आप क्रोध करते हैं वह देखती है, पर वह स्वयं इन भावों से परे है। इसलिए वेदांत कहता है तत्वमसि, तुम वही हो, अर्थात तुम शरीर नहीं ब्रह्मा हो।
कर्म का अटल नियम। जीवन का सबसे कठोर और अटल नियम है कर्म। आप जो भी करते हैं वह ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। अच्छा कर्म सुख लाता है, बुरा कर्म दुख लाता है। भगवान दंड नहीं देते, आपके कर्म स्वयं फल बनकर लौटते हैं। अगर आज कोई आपको धोखा देता है तो समझिए यह भी किसी पुराने कर्म का परिणाम है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सोचकर बोले, संयम से कर्म करे, क्रोध से नहीं करुणा से जिए। माया का जाल। वेदांत इस संसार को माया कहता है। माया का अर्थ है जो दिखता है वह सत्य नहीं, और जो सत्य है वह दिखता नहीं। हम सोचते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा पैसा है, यह मेरा परिवार है। पर सत्य यह है, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। जवानी ढल जाती है, सुंदरता मिट जाती है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, संबंध बदल जाते हैं। माया हमें भ्रम में रखती है और आत्मा को सच्चाई की खोज करनी होती है। अहंकार का पतन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। मैं हूं, मैंने किया, मेरी ताकत, मेरी पहचान। पर सच यह है, आप कुछ भी नहीं करते, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। जिस दिन अहंकार टूटता है उसी दिन आत्मा जागती है। नम्रता ही वास्तविक शक्ति है और समर्पण ही वास्तविक स्वतंत्रता। प्रेम का दिव्य स्वरूप। लोग प्रेम को संबंध समझते हैं, पर प्रेम संबंध नहीं चेतना है। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं मांगता, वह केवल देता है। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, जहां समर्पण है वहीं प्रेम है। भक्ति में प्रेम है, करुणा में प्रेम है, सेवा में प्रेम है। जीवन का परम सत्य। तो आखिर जीवन का परम सत्य क्या है? आप शरीर नहीं आत्मा हैं। मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। कर्म ही जीवन का नियम है। संसार माया है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है और परम सत्य ईश्वर है। जिस दिन आप यह जान लेते हैं उसी दिन भय समाप्त हो जाता है, शांति जन्म लेती है और आत्मा मुक्त होने लगती है। अगर यह सत्य आपके भीतर उतर गया तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। याद रखिए, जीवन को जीतना नहीं, समझना है, और जो समझ गया वही मुक्त हो गया।